एकछिन अब सबैजना ध्यान दिएर सुन्ने। हामीहरूले हिजो अस्ति पढेका कुरा हाम्रो के थियो त? पेज नम्बर छ तिमीहरूको 9, 10 हुन्छ आज हैन। हामीले वैज्ञानिक परीक्षणसम्मका कुराले गरिसकेछौँ हैन। वैज्ञानिक परीक्षण पछि आज हामीहरूको हुन्छ के त? अनुसन्धान कार्यको बारेमा। ठीक छ, अनुसन्धान के हो यो कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ हामीहरू। अनुसन्धान कसरी गर्ने गरिन्छ, वैज्ञानिक अनुसन्धान के हो भन्ने कुराको विषयमा त खास गरेर हामीहरूको यो वैज्ञानिक सिकाइ च्याप्टरमा हामीले धेरै प्रकारका कुराहरूको बारेमा छलफल गर्ने नै छौँ, जसमा केही कुराहरू हामी छलफल गरिसकेछौँ, केही बाँकी छ हैन। आज हामी कुरा गर्छौँ के त? वैज्ञानिक अनुसन्धान के हो, अनुसन्धान कसलाई भनिन्छ, अनुसन्धान के हो जस्ता कुराहरूको बारेमा, अनुसन्धान कसरी गर्ने गरिन्छ, यसका केही क्रियाकलापहरू पनि हामी छलफल गर्नेछौँ, इत्यादि कुराहरूको बारेमा हामी आजको क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझेको होइन? ल अब अनुसन्धान कार्य जसलाई हामीहरू रिसर्च भन्छौँ। जस्तै कुनै पनि प्रकारका जुन साइन्टिस्टहरू हुन्छ, डक्टरहरू हुन्छ, उनीहरूले पनि भिन्न प्रक्रियाबद्ध रूपमा के गर्छ त? कुनै कुनै कुराहरूको जस्तै विज्ञानको अलग अलग क्षेत्रमा, जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ कोरोनाको महामारी काल जुन थियो 2019-20 तिर, याद छ तिमीहरूलाई कोरोना कालको अवधि? त्यो अवस्थामा पनि के थियो त? कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै महामारी फैलिरहेको थियो हैन। पुरै विश्वमा के त महामारी एकदम तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो। अनि त्यो समयमा पनि के गरेका थियो त? साइन्टिस्ट र के त डक्टरहरूले भिन्न प्रक्रियाबद्ध रूपमा के गरेको थियो त? अनुसन्धान गरेर, अनुसन्धानको मतलब के हो त? खोज गर्नु। के गर्नु त? खोज गर्नु, नयाँ नयाँ कुराको आविष्कार गर्नु। त कोरोना टाइममा पनि के भएको थियो त? तिमीहरूलाई थाहै छ, धेरै डक्टर र साइन्टिस्टहरू मिलेर कोरोना विरुद्धको खोपको आविष्कार गरेको थियो, अनुसन्धान गरेको थियो, हो कि होइन? त सिम्पली भाषामा हामी अनुसन्धान कसलाई भन्छौँ त? नयाँ प्रकारका कुराहरूको अनुसन्धान, खोज गर्नु हैन। नयाँ नयाँ कुराहरूको के गर्नु त? आविष्कार गर्नु, खोज गर्नु। सिम्पली भाषामा अनुसन्धान क्रिया हो। कुरा बुझ्यो? अब अनुसन्धान कसरी हुन्छ, यसको प्लानिङ के हुन्छ जस्ता कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। जस्तै अब एकछिन ध्यान दिएर सबैजना सुन्ने। कुनै कुरालाई जब हामी अवलोकन गर्छौँ हैन, त अवलोकन गर्न साथ हाम्रो दिमागमा के आउँछ त? भिन्न प्रकारका क्वेसन आउँछ कि आउँदैन? जस्तै हामी कुनै पनि प्रकारका कुराको जब के गर्छौँ त? अवलोकन गर्छौँ। अवलोकन गर्दाखेरि के हुन्छ त? हाम्रो माइन्डमा, हाम्रो मन मस्तिष्कमा के हुन्छ त? भिन्न प्रकारको सवाल उठ्न थाल्छ। अब सवाल किन उठ्न थाल्छ? जुन कुराको हामी अवलोकन गर्छौँ त्यसप्रति, त्यस कुराहरूको बारेमा हामीलाई बुझ्न हाम्रो भित्रबाट उत्सुकता जाग्छ। यो किन भएको छ, कसरी भएको छ, के कारणले गर्दा भएको छ, यस्ता प्रकारका मनमा के आउन थाल्छ त? क्वेसन आउन थाल्छ। र यही क्वेसनको जवाबको लागि, यही क्वेसनको आन्सरको खोजीका लागि मान्छेले के गर्ने गरिन्छ त? अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। कुरा बुझेको होइन? मतलब अवलोकन गरिसकेपछि, कुनै कुराको अवलोकन गरिसकेपछि हाम्रो अवलोकन पश्चात माइन्डमा जुन भिन्न प्रकारका क्वेसन आउँछ, त्यो क्वेसनका खोजीका लागि, त्यो प्रश्नका खोजीका लागि गरिने जुन खोजका क्रिया हो, त्यसका पछाडि लागिरहनु नै के हो त? अनुसन्धान हो। कुरा बुझेको होइन? अनुसन्धान के भयो? कुरा बुझ्नमा आयो? अनुसन्धान सिम्पली के भयो? अवलोकन क्रिया। जब हामी कुनै कुरालाई देख्छौँ नि, त देख्दाखेरि हाम्रो मनमा जुन सवाल आउँछ, त्यो सवालको जवाबको लागि जुन कार्य हामी अपनाउने गर्छौँ, त्यो भिन्न प्रकारका मन मस्तिष्कमा उठेका जुन सवालहरू हुन्छ, त्यो सवालको जवाबको लागि जुन प्रक्रिया हामी अपनाउँछौँ, भिन्न प्रकारका जाँच पडताल गर्छौँ, त्यही नै के हो त? अनुसन्धान। कुरा बुझ्नु आएको होइन? त यस प्रकारले अब अनुसन्धानको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा यहाँ छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझिरहेछ हो? अब भन्छ के त? यहाँ के भन्छ? जुनसुकै अनुसन्धान कार्य प्रश्न वा जिज्ञासाबाट सुरु हुन्छ। कुनै पनि अनुसन्धान क्रिया कहाँबाट सुरु हुन्छ त? हाम्रो जिज्ञासाबाट, इच्छा। जस्तै हामी कुनै कुरालाई देख्छौँ र हाम्रो मनमा के हुन्छ? क्वेसन आउँछ। त मनमा आएको क्वेसनैबाट के हुन्छ त? त्यो क्वेसनको जवाबको कारणले गर्दा अनुसन्धान क्रिया के हुन्छ त? सुरु हुन्छ। कुरा बुझ्नु आएको होइन? जस्तै हामी धेरै प्रकारका क्रियाकलापबाट पनि बुझ्छौँ कि अनुसन्धान के हो भनेर हैन, रिसर्च के हो भनेर। सामान्यतः कुनै प्रश्न वा जिज्ञासाको उत्तर खोज्नको लागि गरिने गहन अध्ययन, कोनो भी प्रकार के मन में जे अवलोकन क्रिया केला के बाद जे दिमाग में क्वेश्चन होते, जेना अहाँ सबके एग्जाम्पल हम कहलू रही शुरुआत अवस्था में, लियोनार्डो दा विंची के नाम अहाँ सब सुनने छिए, जे कैंची के आविष्कार कने है। उ लियोनार्डो दा विंची अहाँ के की भेलै त एक दिन उ प्राकृतिक जोड़े, प्राकृतिक में खूब रमाए वाला व्यक्ति रहे। तो एक दिन की भेलै त अहाँ के चौरी दिशा गेले। तो चौरी दिशा गेला के बाद की देखल कि त आकाश में चारा के उड़ी देखल कि प्वाँख फैला के
बुझली के त लियोनार्डो दा विंची। अब ई की कल त आकाश में चारा के उड़ित देखल के, तो उड़ित जे देखल के ना, तो एना जब उड़ित देखल के तो ओकरा दिमाग में की अलै, तो क्वेश्चन अलै। केहन क्वेश्चन अलै कि जेना आकाश में चारा उड़ रहा है, जेना आकाश में चारा उड़ रहा है, सेम वही प्रकार से काश आदमियों उड़ पैते, काश आदमियों सब चारा जखा उड़े में संभव होते, काश आदमियों सब उड़ के एक ठमन से दूसरे ठमन जा सकते। एहन प्रकार के क्वेश्चन अलै लियोनार्डो दा विंची के मन में। बात समझ रहा छी? तो लियोनार्डो दा विंची नामक जो साइंटिस्ट रहे, तो आकाश में चारा के उड़ित देखल के थे ना, जना हम अहाँ देखलिए, तो देखला के बाद ओकरा बारे में अहाँ के भीतर से जिज्ञासे नहीं अलै, मन में क्वेश्चने नहीं अलै, अहाँ के इच्छे नहीं भेलै कि केना उड़लै, अपना आप के क्वेश्चने निकली, तो वो चीज़ तो वही समाप्त भ गेलै। अहाँ के कोनो भी चीज़ के देखला पर, कोनो भी चीज़ के बारे में सुनला पर, अर्थात अवलोकन क्रिया कैला पर, अवलोकन कैला पर अहाँ के भीतर में इच्छा हो पड़लै, आ इच्छा के बाद ओकरा प्रति भिन्न प्रकार के अहाँ के माइंड में जो क्वेश्चन आवे लगी है, उहे क्वेश्चन के खोजे के लगी गहन रूप से कोनो चीज़ के बारे में अध्ययन करी। जना ई कैला भेलै, ओकरा पछाड़ी के कारण कथी है, ओकरा पछाड़ी मतलब ट्वीट के लगना है, नहीं कही ट्वीट के लागल है, ट्वीट के पड़ल है, नहीं बुझली बात। तो कोनो भी प्रकार के अवलोकन क्रिया कैला पर जे अहाँ के दिमाग में क्वेश्चन आवे है, वही क्वेश्चन के जवाब के लागी वही विषय वस्तु से संबंधित बात सब के अध्ययन, गहन रूप से जो अध्ययन करी है, ओकरे कथी कहबी त अनुसंधान कार्य। बात समझले? अनुसंधान तिमीलाई सोच, अनुसंधान कार्य कहाँबाट सुरु हुन्छ? अनुसंधान क्रिया कहाँबाट सुरु हुन्छ? कथी कहबी सके त? अभी नहीं समझलिए? कोनो भी चीज़ के अवलोकन केला पर मन मस्तिष्क में जो क्वेश्चन अभी है, वही क्वेश्चन के खोजे के लागी जो गहन रूप से अध्ययन करै छी, वही विषय वस्तु पर वही से कथी त अनुसंधान क्रिया शुरू हो। जना लियोनार्डो दा विंची के कहानी कहलिए, तो लियोनार्डो दा विंची जे आकाश में चारा के उड़ देखलकै, तब अवलोकन कलकै कि उड़ रहल काश, तब ओकरा दिमाग में जिज्ञासा आलै कि आदमियों काश एने उड़ पैते, भिन्न प्रकार के क्वेश्चन अलै। तो वही क्वेश्चन के कारण से, वही क्वेश्चन सबके कारण से, वही आधार के कारण से आज के दिन में प्लेन का आविष्कार भेलै। वही चीज़ के देख के भले दोसर कोई आविष्कार कैने, लेकिन शुरुआत वही से भेलै। बात समझ में आयल? तो अनुसंधान कैला करते 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 आज के दिन में आदमी उड़ी कि नहीं उड़ी काश में से कहो तो एक बाजी में हजारों आदमी उड़ी बैठ के प्लेन में। तो कहीं ना कहीं अवलोकन कैला पर जे मन में क्वेश्चन अभी है, वही क्वेश्चन के कारण से कथी भी के वही क्वेश्चन के जवाब के लागी जे कोनो भी चीज़ के बारे में, वही से रिलेटेड चीज़ सब के बारे में जे अपना सब गहन रूप से एकदम डीपली जे अध्ययन करे छे, ओकरे कथी कहबी त अनुसंधान कहबी। बात बुझली? अनुसंधान के मतलब सिंपल भाषा में खोज करना है, कोनो भी चीज़ के बारे में आविष्कार करना है, नया नया चीज़ के पता लगना है, नहीं कथी बोली तहाँ के अनुसंधान, रियल तथ्य बुझना है। बात बुझली कि नहीं बुझली? बात समझाल कि है? ल ध्यान दे, सुन, हल्ला न गर। त्यसपछि भनेको छ कि विज्ञानले गरेका सबै आविष्कार यस्तै अध्ययन अनुसंधानको उपलब्धि हो। इस संसार में जते भी प्रकार के अहाँ कभी हम कहली, जते भी प्रकार के आविष्कार सब है, जते भी प्रकार के खोज सब है, वो सब कहीं ना कहीं कथी तो अनुसंधान के कारण से, रिसर्च के कारण से की भेलै तहाँ के ई सब आविष्कार भेलै। जेना कोरोना वायरस विरुद्ध के जे खोप के आविष्कार भेलै, तो कहीं ना कहीं वो तो भिन्न प्रकार के अनुसंधान करते 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 लास्टली कथी तो कोरोना विरुद्ध के खोप के आविष्कार भेल होते कि डायरेक्टे भऽ गेल से कहू तो, है ना? ओकरा केना काम करते नहीं करते, ओकरा पछाड़ी एकदम ट्वीट के लगला के बाद की भेलै तहाँ के अनुसंधान करते 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 खोज करते 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 कहीं ना कहीं लास्टली जाके सक्सेस भेलै, ओकर विरुद्ध के कथी तक खोप पता लगाए में। तो इस संसार में जते भी प्रकार के आविष्कार देखे छिए, जेना ये फैन देखे छिए, है ना? ताहि पर से विद्युत के बात कहै छिए अपना सब, चाहे अन्य प्रकार के गाड़ी सबके बात करबै, चाहे प्लेन सबके, चाहे कोनो भी प्रकार के जे देखे छिए अपना सबके जीवन के एकटा सहज बना देने है, उ सब उपकरण सब कहीं ना कहीं सब आविष्कार सब कथी तो अनुसंधानिक क्रिया से उ सब के आविष्कार आ सबके पता लागल है। बात बुझली कि बुझली? तो अनुसंधान क्रिया कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त हाम्रो कुनै कुरालाई अवलोकन गर्दा मनमा जिज्ञासा उत्पन्न भई भिन्न प्रकारका क्वेश्चन जुन आउँछ, त्यो क्वेश्चनको जवाबको लागि जुन हामी गहन रूपमा कुनै विषय वस्तुको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, त्यहाँबाट के हुन्छ त हाम्रो अनुसंधान क्रिया सुरु हुन्छ। बात समझ में किन? ए तिमीहरू बढी भन किन गर्छ यस्तो? एकचोटि भन्दाखेरि बुझिरहेको छैन? आवाज फटाफट फटाफट आइरहेको छ, यस्तो थाहै लाग्दैन यिनीहरूलाई। एकचोटि भन्दाखेरि कुरा बुझिरहेको हुँदैन तिमीहरू, पागल जस्तै कराउन थाल्छ, भन आवाज आइरहेको हुन्छ। सुन ध्यान दिएर, पटक पटक तिमीहरूलाई थाहा छ अनुसंधान कार्यमा के हुन्छ त एकैचोटिमा सफल हुन्छ त्यो पनि जरुरी छैन।
एकैचोटि अनुसन्धान गर्दाखेरि सफल हुन पनि सक्छ, तर तिमीहरू सुनेको होला यस्ता पनि आविष्कारहरू छ जुन आविष्कारहरू एकचोटिमा दुईचोटिमा तीनचोटि हजारौँ पटक फेल भएर त्यो लास्टली आविष्कार हुन्छ। त अनुसन्धान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै लास्टली के हुन्छ त धेरै अनुसन्धान गर्दा गर्दै कुनै कुनै कुराको खोजहरू त्यतिकै हुँदैन, धेरै पटक असफल भएर पछि गएर त हुन्छ त सफल भएको हुन्छ। जस्तै तिमीहरू माइकल फ्राइडे होइन, यो थोमस अल्वा एडिसनको नाम सुनेको छ, जसले चिमको आविष्कार गरेको छ। त्यो चिमको आविष्कार गर्नमा त्यो हजारौँ पटक फेल भएर, चिम भनेको बल्ब, रातो बल्ब हुँदैन त्यो, अब त्यो बल्ब जो हुन्छ नि, अब त्यो कतिौँ पटक फेल भएर होइन, धेरै पटक त्यसले मतलब के गर्यो त अनुसन्धान गरियो, त्यस खोज अनुसन्धान गर्दा गर्दै कतिौँ पटक असफल भएर त्यसपछि मात्रै के भन्छ त सफल भएको छ। तिमीहरू सुनेको होला यो कुराहरू हो कि होइन? भन्नुको अर्थ के हो भने, सुन ध्यान दिएर, भन्नुको अर्थ के हो नबोल, भन्नुको अर्थ के हो भने जरुरी छैन कि अनुसन्धान क्रिया गर्दाखेरि हामी एकैचोटिमा सफल भइहाल्छौँ। साइन्टिस्टहरूलाई हामीहरू पागल भन्छौँ कि उनीहरू कामको पछाडि, आफ्नो अनुसन्धानको पछाडि पागल भएको हुन्छ। कुरा बुझेको बुझेन? त्यस कारणले गर्दा सबै अनुसन्धान क्रियामा आविष्कार एकै पटकमा आइहाल्छ, आविष्कार भइहाल्छ त्यो पनि जरुरी छैन। कुरा बुझेको बुझेन? त्यसपछि भनेको छ भन्छ अनुसन्धान कार्य गर्दा भिन्न प्रकारका चरण अन्तर्गत रहेर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई सिस्टमेटिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, दायरामा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धान क्रिया गर्दाखेरि के कस्ता प्रकारका चरणहरूलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कुरा पनि हाम्रो यहाँ केही अनुसन्धानका चरणहरू दिएको छ। अर्थात् अनुसन्धान कार्य गर्दा सामान्यतः यो दिएका जुन हाम्रो बुदाहरू छ, यो बुदाहरूको के त बुदाहरूलाई के त समावेश गरेर हामीहरू के गर्न सक्छौँ त अनुसन्धान क्रिया गर्न सक्छौँ। अर्थात् यस्तो यो चरणबद्ध रूपमा हामी अनुसन्धान क्रिया गऱ्यौँ भने हामी के हुन्छ सफल हुन्छौँ। हामी असफल भएर असफल हुँदा पनि फेरि हामीले सेम बुदाहरूलाई अपनाउँदै गयो त लास्टली हामी सफल हुन सक्छौँ। कुरा बुझेको होइन? जस्तै अनुसन्धान क्रिया गर्दा माने खोज र आविष्कार गर्नको लागि हामीलाई कस्ता प्रकारका चरणहरूलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ त सेम यही प्रोसेसलाई। जस्तै अनुसन्धान क्रिया गर्दा सबभन्दा पहिले के हुनुपर्छ त उद्देश्य निर्धारण हुनुपर्ने हुन्छ। तिमी कुन उद्देश्यको साथ अनुसन्धान गर्न चाहन्छौ? मानौ कि तिमी अनुसन्धान गर्न चाहन्छौ तर तिमीलाई लक्ष्य त्यो उद्देश्य छैन कि हामीले के गर्नु छ। उद्देश्यको मतलब बुझ्छ नि? उद्देश्यको मतलब के भयो कि हाम्रो के त टार्गेट के हो, हामी के कुन टार्गेटमा के गर्न चाहन्छौँ त यो अनुसन्धान गर्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिले त उद्देश्य हुनु पर्यो। जै चीज़ का आविष्कार करबै त वही के तहाँ के उद्देश्य हो पड़े कि हम एहि चीज़ का आविष्कार करे के कि सोझे अपना मन से जे मन से करबै होते। तो सबभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ त हाम्रो उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्छ, डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीलाई कुन कुराको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्नु छ। त सबभन्दा पहिलो नम्बर 1 पोइन्ट भयो के त उद्देश्य निर्धारण। कुरा बुझ्यो? त्यसपछि जुन सुन ध्यान दिएर जुन उद्देश्य निर्धारण गरेका हुन्छौँ, अब जुन कुराको हामीलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यो कुराको हामी अनुमान गर्छौँ। पहिले हामी आफूमा अनुमान अथवा परिकल्पना गर्छौँ, हाइपोथेटिक्स गर्छौँ। यो परिकल्पना के हो? परिकल्पना भनेको एक प्रकारको यस्तो थ्योरी हो, त्यो थ्योरी सही पनि हुन सक्छ अथवा गलत पनि हुन सक्छ। त सुरुवातमा हामी जरुरी छैन जुन हामीले परिकल्पना गर्छौँ त्यो त्यसको रिजल्ट सही आउँछ। कुरा बुझेको होइन? जस्तै माने कुनै कुराको आविष्कार गर्छ त कुनै न कुनै थ्योरीमा त बनेको होला, त त्यही थ्योरीमा सुरुवात एकैचोटिमा त ठिक भएको हुँदैन होला। जुन थ्योरी परिकल्पना गरेको हुन्छ, जुन सिद्धान्त परिकल्पना गरेको हुन्छ त्यो परिकल्पना सही हुन्छ त्यो जरुरी छैन। त पहिले हामी अनुमान लगाउँछौँ। पहिले हामी के गर्छ त अनुमान लगाउँछौँ। हामीलाई के गर्नु छ पहिले त उद्देश्य निर्धारण गर्ने, त्यसपछि के गर्ने त अनुमान अथवा परिकल्पना गर्ने। परिकल्पना भनेको भविष्य गर्नु, एक प्रकारको के गर्नु त भविष्यवाणी गर्नु, अनुमान लगाउनु। जरुरी छैन कि त्यो सही हुन्छ। कुरा बुझ्यो? अब जुन हामी अनुमान लगाएछौँ, अब त्यो अनुमान अनुसार के त तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर के गर्ने त विधिको छनौट गर्ने। अब हामी जुन अनुमान गरेछौँ नि त्यो अनुमान गरेका आधारमा तथ्याङ्कलाई सङ्कलन गर्ने र सङ्कलन गर्ने बापत हामी जुन के गर्छौँ त प्रोसेस अपनाउँछौँ, त्यो प्रोसेसलाई के गर्ने त अब सेलेक्ट गर्ने, छनौट गर्छौँ। कुरा बुझ्यो? अनि विधि अपनाइसकेपछि आवश्यक सामग्रीलाई तयार गर्ने। अब जुन हाम्रो त्यो अनुसन्धान क्रियामा कुन कुन सामग्रीको आवश्यकता पर्छ त्यो सामग्रीलाई के गर्ने त तयार गर्ने। अनि तयार गरिसकेपछि सबै कुरा भइहाल्छ। त्यसपछि हामीले जुन विधि अपनायौँ, हामीले जुन आवश्यक सामग्रीलाई सङ्कलन गर्यो, यो सबै कुराको आधारमा जुन हाम्रो परिणाममा जुन तथ्याङ्क आएको हुन्छ त्यो सबै तथ्याङ्कलाई डाटाहरूलाई कलेक्ट गरेर कनेक्सन गरेर त्यसपछि हामी के गर्छौँ त त्यो तथ्याङ्क आएको तथ्याङ्कलाई अब हामीहरू के गर्छौँ त विश्लेषण गर्छौँ। विश्लेषणको अर्थ हुन्छ त्यस जुन कुरा हाम्रो यो के त हाम्रो तथ्याङ्क सङ्कलन विधिको छनौट, आवश्यक सामग्रीको तयारी जुन विधिहरू अपनाएछौँ त्यो विधिहरूको आधारमा
तथ्याङ्क जुन हामी जुन तथ्याङ्क प्राप्त गरेछौँ त्यो प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा त्यो तथ्याङ्कलाई अब के गर्ने त हामी विश्लेषण गर्ने, त्यसलाई के गर्ने त भिन्न प्रकारले अब हामीहरू के गर्छौँ त विश्लेषण गर्छौँ। त्यसमा भएका त्रुटि जस्ता कुराहरूलाई हटाउने हैन, काम लाग्नुपर्ने कुरालाई राख्ने जस्ता कुराहरू समावेश गरे त्यसलाई हामी विश्लेषण गर्छौँ। कुरा बुझ्यो? अनि विश्लेषण गरिसकेपछि लास्टमा हामी के गर्छौँ त निष्कर्ष निकाल्छौँ। अनि निष्कर्ष निकालिसकेपछि हामीले गरेको परिकल्पना, हामीले गरेको अनुमान सही हो भने आविष्कार हुन्छ, मतलब त्यो कुराको नयाँ कुराको खोज हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ। यदि निष्कर्षमा हामीले गरेको जुन परिकल्पना थियो, हामीले जुन सोचेको थियो, हामीले जुन अनुमान गरेको थियो त्यो अनुमान सही भएन भने फेरि हामी त्यो परिकल्पनालाई के गर्छौँ त परिकल्पनालाई चेन्ज गर्छौँ, फेरि त्यो अनुमानलाई के गर्छौँ त हामीहरू चेन्ज गर्छौँ। जुन अनुमान हामी गरेको थियो नि सुरुमा, कुनै कुराको अनुसन्धान गर्दाखेरि हामीले सुरुमा त अनुमानै गरेको थियो, हामी सुरुमा के गरेको थियो त त्यो अनुमान सही हो कि होइन भन्ने कुरा त लास्टमा थाहा लाग्छ नि। त हाम्रो जुन निष्कर्ष आउँछ केटीहरू आएको निष्कर्ष अनुसार हाम्रो परिकल्पना यदि गल्ती हो भने फेरि हामी परिकल्पनामा परिमार्जन गर्छौँ, त्यसमा नयाँ परिकल्पना गर्छौँ, नयाँ कुरा थप्छौँ र नयाँ कुरा थपेर फेरि हामी सेम प्रोसेस अपनाउँछौँ। यसरी अपनाएपछि हाम्रो निष्कर्ष, सुन ध्यान दिएर, हामीले गरेको परिकल्पना यदि हामी परिकल्पनालाई फेरि के गर्यो त परिमार्जन गर्यो, नयाँ परिकल्पना गर्यो र नयाँ गरेको परिकल्पनाबाट फेरि हामी यो कुराहरू दोहोऱ्याउँदै गयो र निष्कर्षमा हामीले गरेको परिकल्पना यदि सही भयो भने यसको मतलब हामीले गरेको खोज अनुसन्धानमा सफल भएछौँ। यदि फेरि सुन ध्यान दिएर, यदि फेरि हाम्रो परिकल्पना अनुसार निष्कर्ष आएन भने हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त परिकल्पनालाई फेरि के गर्नुपर्छ त चेन्ज गर्नुपर्छ। जे परिकल्पना अपना सब कहि रहिए जेना कोनो चीज के खोज अनुसंधान करे चाहे छिए तो वही खोज अनुसंधान में जे परिकल्पना अपना सब कहिलिए, जे अनुमान लगेलिए, वो अनुमान एहि चरण सब द्वारा निष्कर्ष निकललै, निष्कर्ष निकलला पर अगर सही भ गेलै, जे हम सोचलिए भविष्य के लिए अगर सही भ गेलै, एहि के मतलब हमर खोज अनुसंधान के क्रिया में सफल हो गई। आ कहूँ जो सही नहीं भेल तो कथी करे पड़ते, तो फिर जे हम सोचने चलते सोचाई में चेंज करे पड़ते कि रखे पड़ते कहूँ तो हाँ, तो पटक पटक है ना, सोचाई में पटक पटक चेंज क के आ फिर ये चरण सबके अपना के आ फिर निष्कर्ष तक जाबे। तो कविता तक अपना सब सुन तक ध्यान से, कविता तक के चरण के दोहराबैत रहबे जब तक जे अनुमान अपना सब कहने छलिए, जे चीज के बारे में परिकल्पना कहने छलिए, जब तक वो चीज निष्कर्ष अनुसार सही नहीं होते तब तक की होते तो ओहि में परिकल्पना के परिवर्तन करते रहबे, ई चरण सब अपनाबैत रहबे है ना। निष्कर्ष में जब दोनों के मैच खा लेते, जे अनुमान अपना सब कहने छलिए वही आधार पर अगर वो सही भ गेलै निष्कर्ष, एहि के मतलब अपना सब अनुसंधान करे में सफल भ गेली। बात समझ में क्या है? तो अनुसंधान करे के लगी खास करके अपना सब एहि चरण के अपना के कथी करै तो कोनो भी प्रकार के नया प्रकार के चीज सबके खोज अनुसंधान होई, चाहे साइंटिस्टे सब है ना, बेसी नहीं जाके बैठ छी तो केला हमर फटर फटर कर निक से बैठू ना, बिना मतलब के रहे बिना मतलब डिस्टर्ब करते रहे यहाँ से ल कुरा बुझ्यो कि बुझेन। तो इस प्रकारले जति पनि हाम्रो वैज्ञानिकहरू हुन्छ हैन, खोजकर्ताहरू हुन्छ, अनुसन्धानकर्ताहरू हुन्छ, सेम यही प्रोसेसलाई अपनाएर हैन ठुल्ठुलो आविष्कार पनि गर्ने गर्छ, नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज अनुसन्धान गर्ने गर्छ। यो संसारमा जति पनि आविष्कारहरू भएको छ यो सबै आविष्कार खास गरेर हाम्रो के त रिसर्चबाट भएको छ, अनुसन्धान क्रियाबाट भएको छ। कुरा बुझ्यो कि बुझेन? आ त्यो एकै पटकमा सफल हुन्छ त्यो पनि जरुरी छैन हैन। जेकरा बारेमे जे उद्देश्य के साथ अहाँ मान के चलो अनुसंधान करे चाहे छिए तो ओकरा हिसाब से अपना सब कुछ अनुमान लगाबै छै ना, आ वही अनुमान के आधार पर ई चरण सबके अपना के निष्कर्ष तक जाइ छिए। आ निष्कर्ष कहूँ अनुमान के आधार पर अगर आ गेलै, एहि कथ अपना सब जे अनुमान केने छलिए उ सफल भ गेलै, अनुसंधान क्रिया सफल होते। आ नहीं तो फिर कथी करबे अपना सब अनुमान के चेंज क के फिर वही चरण सबके दोहराबे। समझ में आयल कि नहीं आयल? तो साइंटिस्ट सब कुछ अही प्रकार से नया नया चीज के खोज अनुसंधान करिए। समझ में आयो कि न? ल त्यसपछि अब हामी कुरा गर्छौं एउटा क्रिया, एउटा हाम्रो के दिएको छ त संवाद दिएको छ, कन्भर्सेसन दिएको छ। केसँग सम्बन्धित यो कन्भर्सेसन खास गरेर हामीहरूको केसँग सम्बन्धित छ त यो हाम्रो अनुसंधान क्रियासँग सम्बन्धित छ। मतलब कोनो भी चीज के अनुसंधान करे के लागि केना करे है वही के संबंध में एहि टॉपिक पर अनुसंधान केना कल जाए, एहि टॉपिक पर दूटा आदमी के बीच में कथी त कन्भर्सेसन है, माने छलफल करी है, संवाद करी है। आ वही संवाद से अपना सबके ई था लगता है कि अनुसंधान के मतलब कथी हो। बात समझ में के? तो अब वही बात पर कहीं अपना सब ध्यान देवे। पेज नंबर 10 में अहाँ सबके दूटा आदमी के बीच में, एकटा के नाम है रूसा, एकटा के नाम है संप्रीत। कस को बीच में तो रूसा र संप्रीत को बीच में संवाद भएको छ के को संबंध में तो अनुसंधान क्रिया को बारे में है ना। अनुसंधान के हो है ना, कुनै कुरा को बारे में हामी त्यतिकै
भन्दैनौँ, कुनै कुरालाई जबसम्म अनुसन्धान गर्छ तबसम्म हामी विश्वास हुँदैनौँ। कुरा बुझ्यो किन? त यसैसँग सम्बन्धित ध्यान दिएर सुने, एउटा संवाद तयार पारिएको छ। अब यो संवादबाट हामी बुझ्छौँ कि अनुसन्धानबाट कसरी हामी निष्कर्षमा कुनै कुराको बारेमा विश्वास हुन्छौँ। अलिक ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्ने। ल सबभन्दा पहिले यहाँ रुसाले भन्छ संतृप्त के सोचेर बसिराखेको। अब के छ त, अब दुईटा छ, एउटा रुसा छ र एउटा संतृप्त छ। त रुसाले संतृप्तलाई के भन्छ, जस्तै ऊ बसेको छ त ओकरा पूछि कि कति सोच रहल छी, कति सोच के बैसल छी। कसले भन्छ त? रुसाले संतृप्तलाई। त संतृप्तले के भन्छ, हिजो गुरुआमाले खेतबारीमा प्रयोग गर्ने मलले जल प्रदूषण गर्छ भन्नुभएको थियो। अब यसले के भन्छ, काल्हि खुना एकर जे गुरुआमा रहे ऊ कथी कहलकै कि जे अपना सब मल दै छी ने खेत में जे मल रखै छियै ऊ कथी करी तब जल प्रदूषण कर दी, मतलब पानी में प्रदूषण आनि दी। अब एक सोचा के रहा है कि कितना सब मल दी तो खेती बाली सबके लागी न, तब ताकि बाली फर्स्ट होते। तब फिर गुरुआमा ई बात के कल कि जल प्रदूषण हो, बात के ओकरा सोच लागल है। मतलब अपना सब खेत में खाए चाह विभिन्न प्रकार के रासायनिक मल करे ताकि बाली नाली फर्स्ट होते, लेकिन ओकर गुरुआमा कथी कहलकै कि ऐसे तो जल प्रदूषण से होई। तब वही बात सोच के कथी मतलब सोच के मतलब बैठल रहा है। बात समझ गए? देखियो कथी कह रहा है, मैले तो पूरा अली बुझे न, कहीं हम बातें नहीं बुझली, जबकि हम तो ये बुझी कि बाली नाली में जब खाए दी से तो खाए तब बाली नाली के फायदा करी न। तो फिर गुरुआमा अकेला कल के जल प्रदूषण करी। अब दिमाग में क्वेश्चन आवे लगले, कुरा बुझे कोई न। मल त बिरुवाको लागि खेतीबारीमा लगाइन्छ अनि यसले जल प्रदूषण कसरी गर्छ? ऊ कथी कहे है, ए मल पूरे साइलेंट भके निक से सुनते के बाद जाए पहिने कह देने यहाँ सबको बात समझ के हले। ल ध्यान दे सुने, आब कथी कहे है, ऊ त जल प्रदूषण केना करबी, जबकि ऐसे त कथी होई त खास करके त बाली नाली फस्टाई मल से। एकरा दिमाग में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन किला रहा है, केकरा दिमाग में त संतृप्त के। तो रूसा फिर वही पर कथी कहे यहाँ के खेतीबाड़ी में लगाएको सबै मल बिरुवाले लिन सक्छ त। अब ओकरा क्वेश्चन करे, ध्यान दियो, अब क्वेश्चन करे कि कथी मल जब अपना सब दै छियै खेत में जे मल दै छियै, हला नहीं करू न, खेत में जे मल दै छियै से कथी सब बालिए नहीं ले कि दोसरो कुछ ले, ओकरा आप सवाल करिए। रूसा संतृप्त के सवाल करिए, कथी सवाल करिए यहाँ के कि जे अपना सब मल दै छी खेत में खाली बालिए नहीं ली कि फिर दोसरो चीज लिए, से बात पूछ रहा है। मतलब ओकरा कथी त संतृप्त के रूसा पूछ रहा है, ओकरा क्वेश्चन से ओकरा केलावे चाहिए, ओकरा समझावे चाहिए। तो संतृप्त कही तो लीदी न होला, आप कही उ तो नहीं ले सकी, खाली बालिए नहीं दोसरो कुछ ले सकी, कन्फर्म के साथ तो नहीं कहे, लेकिन कथी कहे जरूरी नहीं कि बालिए रानी ले होते, खाली सबे के सबे, कुछ दोसरो कुछ नहीं होते। अब के ले केना ले तेकरा बारे में ध्यान से देखियो। आप फेनु कथी कही रूसा त्यसै गरी बिरुवाले नलिए मल कहाँ जान्छ होला त कही ठीक है, अगर जे नहीं ले सब मल अगर बिरुवा नहीं ले तो मल जतै कत, आखिर मल गेलै कत, ओकरा समझावे चाहिए वास्तव में कि जल प्रदूषण केना होई। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन से समझावे चाहिए, विभिन्न प्रकार के ओकरा अपना बात से ओकरा समझावे चाहिए। बात समझ में कि न? तो फिर संतृप्त कही वर्षा को पानी ले बगाए लाग्छ होला, तब कही संतृप्त आके संतृप्त तब कहे है ओकरा सवाल करी कि तो जब सब बिरुवे नहीं ले तब जाई कत। तब संतृप्त कथी कही, हाँ वर्षा के पानी जब पड़ी तो वह वर्षा के पानी ओकरा बगा के कतू लगाए होते, के कही तहाँ के आप संतृप्त की बात सोचा रहा है। बात समझ में है? तै पर से कहे रूसा वर्षा को पानी बगाए कहाँ लक्षण होला तो कहे आप पूछी है अगर वर्षा के पानी बगा के ल जाए वही मल के रासायनिक मल के तो कत ल जाए होते, ओकरा पूछी है। मतलब रूसा पूछी संतृप्त के ठीक है, अगर वर्षे के पानी आरो सोच ली चाहे ल जाए तो कत ल जाए है, संतृप्त के पूछी के था रूसा। तब कहे नदी ताल पोखरी में लान्छ होला, कही नदी में जाए होते या तो पोखरी में जाए होते या तो ताल सब में जाए होते, और इसमें पानी के स्रोत में जाते ना, पानी बगा के तो पानी के स्रोत में लाते नहीं लाते। तब कही रूसा हो त्यसरी नै बिरुवालाई बढी भएको मल वर्षाको पानीसँगै नदी ताल पोखरीमा बगेर जान्छ। आप कहे हाँ ये बात है, एहि के लागि जल प्रदूषण हो मल से। मतलब कहे कर्ती भ गेलै कि कहीं न कहीं मात्रे अपना सब जो मल रखी छी उ मल मात्रे बिरुवा नहीं पूरे के पूरे ले है, वर्षा के पानी ओकरा बगा के नदी में नाला में पोखरी में है ना ऐ सब में बगा के ल जा सके हवे। बात समझ में के हले? यसले त्यहाँ भएको लेउको वृद्धि गराउँछ। अब अहाँके थाहा है पानी सब में कदई रहे तो पानी में छोटका छोटका बिरुवा जे कदई टाइप के रहे है तो इहे मल ओकरो फायदा कर दी है। केकरा से पूछी जे
जे मल अहाँके बगा के पोखरी में गेली उहे मल कथी करी तो बिस्तारे बिस्तारे कदैयो ल ली कि वो एक प्रकार के प्लांटे है नहीं है। तो आब उहो सब कदै के मात्रा आरो कथी अहाँके वृद्धि भए कि ओकरो अहाँके ओकरो मल भेट गेलै। जे मल अपना सब बिरुआ में रखने छलिए कहीं ना कहीं वर्षा सब बगा के लगल कतऽ पोखरी में, आ पोखरी में जे कदई सबके चाहे वो लेव जरा कहै छी छोटका छोटका बिरुआ है वो जे पलकी तो ओकरो वही मल से वो फसटल कि नहीं फसटल से कहू तो आप पोखरी में कदई के मात्रा बढ़ती कि घटती से कहू तो हाँ, जरा कारण से अब वही के कारण से जब कदई के मात्रा बढ़ती तो वही भीतर में जो रहे वाला मछली सब है ओकरा सबके सांस ले में तकलीफ होते कि नहीं होते, होबे करते। अब केना होते तकरा बारे में कनिका नीक से बुझे के प्रयास करै छी। ले वृद्धि भए एको लेव ले पानी में घुलेर ऑक्सीजन लिन्छ। आब जे लेव के मात्रा वृद्धि भए तो वृद्धि भेला के बाद जब जे लेव के मात्रा पानी में जब वृद्धि भए तो वृद्धि भेला के बाद की होता लेव तो एक प्रकार के बिरुआ है वो बिरुआ कथी करी तो पानी में के जे ऑक्सीजन सब रहे वो ऑक्सीजन सब ले लगे बिरुआ। तो वही अवस्था में पानी में जब मछलियों रहे तो मछली सबके घुलल ऑक्सीजन ले में अब ठहरा होती कि सजिलो होते सकौ तो अब ठहरे होते। तो वही अवस्था में वो लेव के वृद्धि भेला कारण से जल प्रदूषण भेले कि भेल से कहू। तो आब कहू वो जे क्वेश्चन सवाल कने छलिए किनका ध्यान दियो जे सवाल कने छलिए के तो संतृप्त की खेत में जब मल रखी छी तो पानी प्रदूषण केना भाई ओकर गुरु हम कहने चलिए ओकरा वही सवाल के जवाब भेट रहल कि नहीं भेटल से कहू तो आ भेट रहल है ना। अब संतित भन्छ तिमीले भनेको कुरा त ठीक तिमीले भनेको कुरा त ठिकै होला तर म अझै पनि विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन। कही तो जे कहै छै से बात रूसा के कही तो जे कहै छै हमरा समझले से बात सही है लेकिन तैयो हमरा पूर्ण रूप से विश्वस्त नहीं भेलिए। तो अब विश्वस्त होय के लागी आप की करते तो अहाँके एकटा क्रियाकलाप द्वारा वो अनुसंधान करते हैं। आ वो अनुसंधान क्रिया से ओकरा ई समझ में होते ओकरा ई विश्वस्त करते कि कहीं ना कहीं वास्तव में जे खेत में अपना सब मल रखी छिए वो मल पानियों प्रदूषण करा दी है वही पानी प्रदूषण केना करब है एहि चीज के बारे में आब अनुसंधान करे चाहिए। तो रूसा लास्ट में कही ठीक है ल उसो भए एउटा शोध खोज र अनुसंधान करूँ न तो कही अगर तोरा विश्वास नहीं भेलो तो कोनो बात नहीं अही पर आधारित एक अपना आप कथी करता एक अनुसंधान कर आ वही अनुसंधान से तो लास्ट में कथी होता विश्वस्त भ जेबे है ना। कही यदि तिमीलाई विश्वास भएन भने ठीक छ यदि विश्वास भएन भने के गर्नुपर्ने हुन्छ त अब हामीलाई एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ त अनुसंधान गर्नुपर्ने हुन्छ अही से रिलेटेड अनुसंधान करते तब जाकर ओकरा कथी होता विश्वास होते। तो कहे करते अनुसंधान क्रिया से आदमी के कथी तो विश्वास होई कि नहीं होई से कहू तो नया कुछ के खोज अनुसंधान भेला के बाद आदमी विश्वास होते कि नहीं होते से कहू। तो जे आदमी के कथी हो चले तब मल के कारण से पानी प्रदूषण केना हो इससे बात पूर्ण रूप से कथी चले तो असहमत चले लेकिन ओकरा जे कुछ आइडिया दिल के कुछ क्वेश्चन कल के तक कनिका तो वो विश्वास भेले लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास होय के लागि कथी करे पड़े तब अनुसंधान क्रिया करे पड़े। तो अब हामी भोलिको क्लास में के छलफल गर्छौं भने कि वास्तव में जल प्रदूषण यो मलबाट कसरी हुन्छ हैन त्यो लेउमा जुन हाम्रो लेउ जुन मल पाएर कसरी फस्टाएर कसरी पानी में भएको ऑक्सीजन लिएर माछालाई ऑक्सीजन लिनमा गाह्रो पर्यो यो सबै कुराको बारेमा हामीहरू भोलिको क्लासमा अब छलफल गर्ने छौं।